कल से आप इस दल के मुखिया बन जाएंगे और मैं प्यादा। कल से ये सारा संसार बस मेरे ही इशारों पे चलेगा। मेरे ही इशारों पे चलेगा महाराज, मेरे ही इशारों पे नाचेगा। मधुरा, पानी पानी देना मधुर। पानी। पानी। अरे पगला गई हो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मधुरा? कमाल है नताशा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस घर में, इस कमरे में क्या कर रही हो? वो क्या है ना नताशा कि ये आदमी कानूनी तौर पर आज भी मेरा पति है, लेकिन तुम क्या लगती हो इसके? रखेल? अपनी जबान संभाल कर बात करो मधुरा। क्यों, बुरा लग गया? लेकिन सच तो यही है ना नताशा। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने इनकी सेवा कोई सती सावित्री की तरह की हो। क्या करें, ये आदमी है ही नहीं इस लायक। लेकिन नताशा, तुम जिस तरह से इसकी सेवा कर रही हो ना, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही हो या फिर मारने की। अपनी बकवास बंद करो मधुरा और जाओ यहाँ से। लो, फिर से बुरा लग गया तुम्हें। लेकिन नताशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले मोक्ष से तलाक लूंगी या पहले विधवा होंगी। बस करो मधुरा और जाओ यहाँ से। नहीं जाती, जिद्दी है। नहीं जाती। क्या कर लोगी? इस कमरे से धक्के मार के निकाल दोगी? शायद तुम यही चाहती हो। एक बार हाथ तो लगा के दिखाओ। मधुरा, मैं तुम्हें बिना लड़ाई किए तुम दोनों का खाना हजम नहीं होता। हाँ, तुम दोनों यहाँ तू मैं कर रही हो और वहाँ वैष्णवी ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी है। कैसी तैयारी? माता की मूर्त की स्थापना करने की तैयारियां। वैष्णवी, अरे मेरे बच्चे, आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? अब रो रहा है मेरा बच्चा। रो क्यों रहा है मेरा बच्चा? पापा जी, मैं कल रात से प्रसाद बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पापा जी, ये देखिए ना, प्रसाद बन ही नहीं रहा है पापा जी।
यहाँ तक कि दूध भी फट गया, और तो और मैं लड्डू भी नहीं बना पाई। रात से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रसाद नहीं बना पा रही। मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे कि हो सकता है कि माता रानी जब इस घर में प्रवेश करेंगी, उनका आगमन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक प्रसाद की बात है मेरे बच्चे, तो मैंने तो वैसे ही खन्ना को फोन कर दिया था कि थोड़ा सा प्रसाद, स्पेशल प्रसाद इंतजाम कर देना, तो उसने कर ही दिया होगा। मेरा बच्चा परेशान नहीं होगा इतनी छोटी सी बात के लिए। वो खन्ना प्रसाद ले आए, ठीक है? जी। जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो जाओ, माता रानी की मूर्ति आती होगी, ठीक है मेरा बच्चा? जी। माता रानी सबका भला करेगी। आज मैं इतना खुश हूं मेरे बच्चे, मैं बयान नहीं कर सकता। इतने अरसे बाद आज माता रानी स्वयं मेरे घर में पधारेंगी, जैसे मेरे घर के दुख दरिद्र सब दूर हो जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है मेरे बच्चे, सिर्फ आपकी वजह से। इतना खुश हूं मैं। बस मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो मेरे बच्चे की विधि अनुसार आज ही माता रानी की मूर्ति की स्थापना होगी और प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज ही मूर्ति की स्थापना कर देगी बच्चे, मेरे लिए। नहीं, मेरा मतलब है मेरे लिए, मतलब है पूरे परिवार के लिए मेरे बच्चे, उनकी खुशियों के लिए। आप तो जानते हो ना मेरे बच्चे कि मैं वैष्णवी, वो देखो माता रानी आ गई। आ मेरे बच्चे, जय माता दी। तेजस्वी मुहूर्त। आहा, मेरे बच्चे, आज कितने अरसे बाद माता रानी मेरे घर के द्वार पर स्वयं पधारी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर के दुख दरिद्र सब दूर हो जाएंगे। ये रही माता रानी की भव्य मूर्ति मेरे बच्चे, ये रही माता रानी की मूर्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद ले लो। हाँ पापा जी, बस एक बार माँ की मूर्ति अंदर आ जाए। बस मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं कि आपके स्पर्श के साथ माता रानी की मूर्ति इस घर के चौखट के अंदर आए। मेरे बच्चे, आप इसे मेरा अंधविश्वास ही समझिए, लेकिन आपको आपके पापा जी की ये बात माननी पड़ेगी। ये मैं आग्रह करता हूं आपसे। हाँ बोल दो मेरे बच्चे। ठीक है पापा जी, जैसा आप चाहें। माते, वैष्णवी जैसी पवित्र काया के हाथों से ये क्या अनर्थ होने वाला है? माते, अगर समय रहते ये चाल न चली गई तो परिणाम तो आपको भी ज्ञात है। नारायण नारायण। माते, ये सब कैसे आप अपने आंखों के सामने देख रही हैं? मुनिवर, सीता जैसी पवित्र काया को
रावण जैसा अहंकारी दानव छल के भी छल नहीं पाया था, फिर आपको यहाँ ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि वैष्णवी को कोई छलावा छल सकता है? प्रतीक्षा कीजिए मुनिवर। शुभ के हाथों अशुभ का आरंभ सृष्टि की रचना में नहीं है। वैष्णवी के हाथों से कोई अनर्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मूर्ति को जल्द से जल्द अंदर लेके आइए। मेरे बच्चे, आप मूर्त को लेकर अंदर आ जाइए। हाँ मेरे बच्चे। मूर्त को अंदर लाइए ना मेरे बच्चे। जरा संभल के, संभल के, संभल के। हाँ, रुक जाओ। को अंदर लाइए ना मेरे बच्चे। जरा संभल के। रुक जाओ। सिवाय तकलीफों के हमें आज तक कुछ नहीं दिया और इसलिए हम सब ने एक राय होकर इस मूर्त को घर से बाहर निकालने का फैसला किया था। और आज बिना हमसे पूछे कैसे आप इस मूर्त को घर के अंदर ला सकते हैं? रहे ना आप मूर्ख के मूर्ख। इसीलिए आप लोगों का ये हाल है। कितनी सीधी और सरल सी बात है कि समय समय की बात होती, उस समय के समीकरण कुछ और थे, आज के समीकरण कुछ और है। ये मेरा बच्चा है वैष्णवी और ये घर का सदस्य। अगर घर का सदस्य कोई अच्छा काम करना चाहे तो घर वालों का ये फर्ज बनता है कि हम उसका साथ दें। इस तरह क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं। आओ मेरे बच्चे, क्यों ना करें विरोध पापा जी? आप एक इंसान के लिए हम सबकी बात को ठुकरा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा ना आप मूर्ति अंदर लाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लाओ। हाँ हाँ पापा जी, इस घर में किसी की इतनी हिम्मत का जो आपके सामने बोल सके। लेकिन पापा जी, वैष्णवी का इस तरह साथ देकर हम लोगों को नीचा तो मत दिखाइए। मैंने आपसे कहा ना मेरे बच्चे, आप माता रानी की मूर्ति अंदर लाइए। एक बार माता रानी की मूर्ति ने घर की चौखट पार की, आप देखिए इन सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सब मान जाएंगे। आप लाइए तो सही। लाओ मेरे बच्चे।
के अंदर आते ये पूरा घर खत्म हो जाता, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। मैंने आप लोगों को बचा लिया। पागल हो गया है। वैष्णवी, बिल्कुल हाथ मत, बिल्कुल हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। आप लोग उठाएंगे, आप ही टुकड़े उठाएंगे। पर पापा जी, मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं। बिल्कुल हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। आप लोग उठाएंगे, आप ही टुकड़े उठाएंगे। पर पापा जी, मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं। मेरे बेटे का पागलपन मेरे विश्वास और मेरी तपस्या पे आज भारी पड़ गया। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। वंश, वंश, क्यों किया वंश, क्यों किया? इतने भाइयों की तपस्या, मेरे सारे सपने चूर कर दिए। मुझे बताइए, क्यों किया? मेरे सब सपने। पापा जी, पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो। इसने जो किया है ये काबिल माफ नहीं है। इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। वैष्णवी, मैं कहता हूँ पीछे हटो, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। पापा जी, आप अपनी एक गलती सुधारने के लिए आप दूसरी गलती करने जा रहे हैं। पापा जी, इन्हें मारने से क्या होगा? मूर्ति वापस जुड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कहता हूँ वैष्णवी पीछे हटो, मेरे सर पे खून सवार है। मैं आज इसे बहुत मारूंगा। पापा जी, और मैंने भी ना कहा ना, इसका मतलब होता है ना। अब आप इन्हें हाथ तक नहीं लगा सकते। नहीं वंश, बस अब नहीं। आप लोगों से एक काम भी ठीक नहीं हो सकता। कौन सा काम? वंश को कमरे में बंद रखने का काम। हमें क्या पता था कि वो नीचे आकर मूर्ति तोड़ देगा, और आप वंश का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? तुम लोगों का दिमाग घुटनों में दफन हुआ ऊपर कभी नहीं आए।
माना पापा जी कि हम लोगों का दिमाग घुटने में है, लेकिन आप तो वैष्णवी के दिमाग से चल रहे हैं ना पापा जी। फिर आपको क्या हासिल हुआ? बस वंश, बस अब आप डरिए मत। अब आपको कोई नहीं मारेगा, कोई भी नहीं। मेरे मूर्ति तोड़ने के बाद भी वो अंदर आ गया। हाँ? वो अंदर आ गया। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ? हाँ? वंश, क्या हुआ आपको? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आ गया अंदर? और सब कुछ कौन खत्म कर देगा? वो अंदर आएगा। वो सबको मार देगा। सबको मार देगा। हाँ? हाँ? शायद आप लोगों को पता नहीं कि ये जो हमारे द्वार पर जो नाटक हुआ है, जो मूर्ति खंडित हुई है, ये सब उसी का नतीजा है। जवाब क्यों नहीं दे रही? सांप सूंघ गया, बोलती क्यों बंद हो गई? मुंह पे लग गए ताले। महाराज की जय हो। क्या हो गया आप लोगों को? अरे बुत बन के क्यों खड़ी हो गई? एकदम से बुत। मैंने कुछ पूछा आप लोग? आप एकदम से इनको क्या हो गया? ये तो हिल भी नहीं रही। ये तो उसी शक्ति, उसी मूर्ति का एक अंश है। इसके मायने क्या हुए? महाराज की जय हो। देखा? देख मां, देख रही है ना आप ये चमत्कार? मां, देखिए, देखिए, देखते रहिए, आप देखते रहिए और हम करते रहेंगे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। देखते रहिए, हम करते रहेंगे। दफन हुई अकल सिर्फ जेवर खरीदने और शॉपिंग करने तक ही महदूद सीमित है। तुम लोगों की महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज अधिराज की जय हो। महाराज अधिराज की जय हो। महाराज अधिराज की जय हो।
महाराज, मैंने अपना वादा निभाया। देखिए महाराज, आप इस घर में मेरे साथ हैं महाराज। वैष्णवी के स्पर्श ने आपने जीवन का स्रोत आखिर जगा दिया ना महाराज। महाराज, अब जल्दी से आप मेरी वो मनोकामना पूरी कर दीजिए महाराज। आपको मेरी वो मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। आपने वादा किया, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा घोर तप किया, आपका घोर तप किया ना महाराज। आपने वादा किया था महाराज कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। आपने वादा किया था महाराज कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे महाराज। कार्य अभी आधा ही हुआ है। मेरा ये अंश जीवित हो गया है, पर मेरी शक्तियां सीमित हैं। मेरा दखल अभी अधूरा है। इस संसार में मेरी छाया तो स्थापित हो गई है, पर मेरी काया पूर्ण रूप से तब तक इस जगह में नहीं आ सकती जब तक वैष्णवी स्वयं मुझे इस घर में अपने हाथों से स्थापित नहीं कर देती। तब तक मेरी शक्तियां खोखली ही रहेंगी और तुम्हारी आशाएं भी। महाराज! माते, आपने तो कहा था कि ये अशुभ कार्य नहीं होगा, पर यहाँ तो बुराई अपने पैर पसार रही है। मुनिवर, मेरे तथ्य का अर्थ वैष्णवी के हाथों से जुड़ा हुआ था, न कि परिवार के और सदस्यों से। तो क्या माते, आपके होते हुए बुराई अपना असर दिखाएगी? छलावा अपने चरण को पहुंचेगा? छलावे के चलन से ही तो सत्य का अस्तित्व जीवित रहता है। तभी तो मनुष्य की नियति संकट से जुड़ी है। पर माते, इस बुराई के चलते अगर आपकी पुत्री वैष्णवी को हानि पहुंची तो? मुनिवर, हानि के भय से सत्य नहीं रुकता। सत्य अगर बलिदान से पूरा होता है, हानि की उपेक्षा भी की जा सकती है। नारायण नारायण, माता की जय हो। वंश, ये सिर्फ आपके मन का डर है और कुछ भी नहीं। वंश, जब तक माता रानी का साथ हमारे साथ है ना, तब तक कोई बुरी छाया हमें छू भी नहीं सकती है। सच। माता रानी, और यहाँ कोई माता रानी नहीं है। कहाँ है वैष्णवी माता रानी? कहाँ माता रानी? यहाँ कोई माता रानी नहीं है। वैष्णवी, कोई माता माता रानी वंश, क्या हुआ आपको? आप हंस क्यों रहे हैं? वंश, आप हंस क्यों रहे हैं? वंश, हंसना बंद कीजिए। देखिए वंश, यहाँ देखिए। वंश, मैं जानती हूँ कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है उससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वंश, आप ये बात जानते थे ना कि अगर इस घर में माता रानी की स्थापना फिर से हो गई तो इस घर में खुशियां फिर से आ जाएंगी। ये घर पहले की तरह हो जाएगा। फिर वंश, आपने मूर्ति क्यों तोड़ी? आपने ऐसा क्यों किया वंश? माता रानी की मूर्ति और खुशियाँ। माता की मूर्ति और खुशियाँ। माता की मूर्ति और खुशियाँ। माता की मूर्ति। बिल्कुल हाथ मत लगाना।
बेटे का पागलपन मेरे विश्वास और मेरी तपस्या पे आज भारी पड़ गया। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। इसने जो किया है ये काबिल माफ नहीं है। इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। वैष्णवी, मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसी के लायक हूँ मेरे बच्चे, मैं इसी के लायक हूँ मेरे बच्चे। मैंने जिंदगी में कभी मेरे बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, आज मेरे बीमार बेटे पे हाथ उठाया मैंने। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का नाश करता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं क्या करूं मेरे बच्चे? माता रानी घर में आने वाली थी, मेरे घर के दुख दूर होने वाले थे, बस इसी लालच में आ गया मैं और अंधा हो गया मैं। माता रानी का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मेरे बीमार बेटे पे हाथ उठाया। मुझे मार मेरे बच्चे। पापा जी रुक जाइए, पापा मुझे जी। मार, मैं इसी का हकदार हूं, मुझे मार। पापा जी, पापा जी, मैं जानती हूँ कि आपसे जो भी कुछ हुआ है वो आपने जानबूझकर नहीं किया है, गुस्से में हो गया। वैसे पापा जी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। न जाने मैंने गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही बोल गई। पापा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझसे माफी मांग के मुझे और छोटा मत कर। मैं तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मेरे बच्चे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। मैं इतना शर्मिंदा हूं। पापा जी ऐसे मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मत रोइए पापा जी। मेरे बच्चे, ये तो घड़ियाली आंसू हैं। मेरे बेवकूफ बेटे ने जो हरकत की है, उस हरकत को सुधारने के लिए मुझे अब तुझे इस शीशे में उतारना पड़ेगा। और तुझे शीशे में उतारने के लिए मुझे तेरी ही जरूरत है। और इस मुश्किल की चाबी तू ही है मेरे बच्चे। विद्यासागर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए। धन्य है आप और आपका परिवार, क्या संस्कार पाए हैं। भगवान ऐसी बेटी हर बाप को दे, हर परिवार में दे। मेरे बच्चे, मैं तेरा कर्जदार हूं मेरे बच्चे, मैं तेरा कर्जदार। जीता रहे मेरे बच्चे, सदा खुश रह।